अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस को शुरू किया था और आज हम उसकी एक दूसरे एप्लीकेशन में मौजूद है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। हमने दूसरी क्लास में सैलरी शीट हमने जो रिज़ल्ट शीट जो है उसको हाफ रिज़ल्ट शीट हमने बना लिया था और जो रहता है अभी हम उसको बनाएंगे। तो गौर से कीजिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अपने हाफ रिज़ल्ट शीट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास मेरा हाफ रिज़ल्ट शीट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अभी क्या आ रहा है, हमने यहाँ था ऑब्टेन मार्क्स तक किया था। अगर समझ ना आई हो तो मैं ऑब्टेन मार्क्स जो है वो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ किसका ऑब्टेन मार्क्स का फॉर्मूला किया था। आपने यहाँ तक कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ तक कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। ऑब्टेन मार्क्स से लेकर यहाँ पोजीशन तक ये सिर्फ 4 फार्मूला जो है वो रिजल्ट शीट के अंदर यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ से रिजल्ट शीट का नाम जो है वो हम किसी स्कूल का नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनिवर्सल। ठीक है, हम यूनिवर्सल जो है ये एक एकेडमी का नाम है जो कि मैं ये दे रहा हूँ। हमने यूनिवर्सल एकेडमी लिख दिया, बस ये काफ़ी है। और अभी हम यहाँ पर आएंगे और इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे। ठीक है, ये लगता है हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ो, बस ये ठीक है। अभी हम यहाँ से इस पर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इसका जो फिल है हम उसको नो फिल कर लेते हैं। नो फिल करने के बाद अभी हम इसको इस तरह से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ तक इसको जो है हम इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इसको भी मर्ज कर लेते हैं इस तरह से और इसमें हम लिख लेते हैं रिजल्ट शीट। ये इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस तरह से भी हमारे पास आ गए। लेकिन हम ये पर नहीं लिखते, अगर आप लोग लिखते तो लिख लो और ना नहीं तो नहीं। ठीक है, मैं ऐसे फार्मूला को पुट करूँगा। अब मैं सबसे पहले ऐसे ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला हमारे पास क्या था। सबसे पहले आपने हर फार्मूला के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू ज़रूर लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं वो आप देख ले। यहाँ पर आपके पास 5 पेपर्स है और आपके पास टोटल मार्क्स 50 आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में आना है, इसको सेलेक्ट करना है इस तरह से, बल्कि इसको नहीं सेलेक्ट करना। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है सम। सम आ गया तो आपने यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद भी हमको कह रहे हैं कि नंबर वन हमारे पास ये है ना, तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक कामा, फिर नंबर 2, फिर उसके बाद कामा, फिर नंबर 3, इसके बाद कामा। इस तरह से आप इस फार्मूला को 1 बाय 1 इस तरह से कर लेंगे और इसको फिर एंटर पर प्लेस करोगे। अभी देखो मेरे पास 500 आ गया, 500 मेरे पास आ गया है। देखिए हमारे पास 500 आता भी है या नहीं। 100, 200, 300, 400 एंड 500 ये हमारे पास आ गया। अगर हम इस फार्मूला को नीचे की तरफ पुट कर लेते तो सबका जो जितना जितना ऑब्टेन मार्क्स आते हैं वो आ गए। फिर उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करना है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड एंटर। हमारे पास 1 आ गया है और अगर हम ऐसे इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करें तो ये मेरे पास 100% में 100 का 100 इसने ले लिया है और सबका अपना अपना परसेंटेज अभी आ गया है। और अभी इसके बाद हमारे पास है ग्रेड का फॉर्मूला बहुत ही लंबा चलने वाला है और इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं आप लोगों को ग्रेड का फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि ग्रेड का फॉर्मूला हमारे पास कितना लंबा होता है। मैं आप लोगों को मेरे पास यहाँ पर एक और रिजल्ट शीट है जो है इसमें मैंने ये फार्मूला जो है अप्लाई किया है। मैं आप लोगों को रिजल्ट शीट ऐसे ओपन कर लेता हूँ। रिजल्ट शीट क्लिक करने के बाद अभी देखो मैंने यहाँ पर ये ग्रेड का फार्मूला ये रहा। ये देखो फार्मूला बार में हमारे पास कितना बड़ा फार्मूला है। ये देखो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा फार्मूला आ गया जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
और मैं इस इंटर दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वापस ही आ गया। इस फार्मूला बार में अगर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला किस तरह यूज हुआ है, इज इक्वल टू इफ, फिर N5 मीन परसेंटेज, उसका परसेंटेज जो है उसको याद है पर उसने वो किया है। फिर उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 90। इस तरह से हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्लास चलने वाले है। फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशन, तो पोजीशन का फार्मूला हमारे पास रैंक के पास आएगा। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को भी इज इक्वल टू एंड इफ़ का और फिर टैब बटन प्रेस। फिर हमारे पास क्या है, परसेंटेज है, तो हमने परसेंटेज पर क्लिक कर दिया। ग्रेटर देन इन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अभी हमने सर 1 मिनट फार्मूला को हटा देते। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन के बाद हमारे पास 90 आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर ग्रेटर देन और फार्मूला वो जो है इज इक्वल टू के बाद कामा लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे पास यहाँ पर कामा नहीं है, डायरेक्ट ही 90% होना। फिर उसके बाद कामा है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। तो अभी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इफ एंड टैब बटन का प्रेस, फिर आपने परसेंटेज पर क्लिक करना है और ग्रेटर देन एंड ये वाला। अभी आपने ए प्लस ग्रेड जो है वो किस चीज़ पर देना है, तो आपने 90 पर देना है। तो उसके लिए आपने 90% लिखना है और फिर कामा लगाने के बाद आपने यहाँ पर कोटेशन डालना है। कोटेशन के बाद आपने यहाँ पर ए प्लस दे देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर ए प्लस दे दिया और कोटेशन बंद एंड कामे के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स आपने फिर से इफ और टैब बटन, फिर से ये वाला, फिर उसके बाद ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, फिर आपने दूसरा ग्रेड जो है वो किस पर देना है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर हम लिखते हैं 18। हमने यहाँ पर इसके साथ ये लगा दिया, हमने 80 लिख लिया। और अभी इसके बाद कामा लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रू का है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है कोटेशन एंड ए, हम इसको देंगे ए ग्रेड जो हमारे साथ 80 नंबर से कम आए। फिर उसके बाद कामा, फिर हमारे पास है इफ़ एंड टैब बटन के बाद अभी हमने फिर से परसेंटेज पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 17 लिखना है, 70। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको जो है इस तरह से आगे जाना है और इसको जो है बढ़ाना है। इस तरह से कामा लगाने के बाद कोटेशन के बाद अभी हम इसको देंगे बी ग्रेड। हमारे पास ये बी ग्रेड होना चाहिए। फिर इसके बाद कामा और फिर इसके बाद इफ़ लगाने के बाद अभी हम फिर से यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे एंड ये लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास साइड में जो है ये हमारे पास आ जाए सी ग्रेड, तो हम इसको कामा दे देते हैं। ठीक है, कामा लगाने के बाद आपने कोटेशन डालना है, तो इसको सी ग्रेड आपने दे देना है। सी ग्रेड देने के बाद आपने पर कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपने फिर से यहाँ पर लिखना है इफ़ एंड टैब बटन प्रेस करने के बाद अभी आपने फिर से यहाँ पर क्लिक करना है इस पर और यहाँ से ये लिखना है और आपने दूसरा जो है वो इस पर देना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास की बात कामा, कोटेशन एंड डी ग्रेड एंड कोटेशन, आपने ये लिख दिया और कामा फिर कोटेशन और एफ फिर कोटेशन। ये लिखने के बाद अभी अपने जो है ब्रैकेट बंद करने, जो हमारे पास आखिर में ये जो ब्लैक ब्रैकेट आए ना आ जाए ना, तो आपने बस करने। या फिर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट को जो है उसे गिन ले और फिर आपने ऐड करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएंगे, अभी 5 आएंगे ना, तो मैं यहाँ पर 5 जो है वो पुट करूँगा 1 2 3 4 5। तो देखो अभी हमारे ऐसे एंटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया है ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। ठीक है, अभी अगर हम इसको नीचे पर ड्रैग करें तो ए प्लस डी एफ डी एफ डी सी हमारे पास इनका जो है अपना अपना ग्रेड आ गया है। फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशन के लिए हमने रैंक का फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू आपने लिखना है रैंक। फिर उसके बाद आपने इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से टैब बटन प्रेस करना है। अभी आपको कह रहे हैं नंबर आपने क्या यहाँ पर करना है कि आपने यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स को ऐड करने हैं, फिर हमने कामा दबा कर फिर उन सबको इस तरह से ऐड करने। फिर उसके बाद कामा लगाने के बाद आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में से 0 दे देना है।
ठीक है। 0 देने के बाद आपने यहाँ पर F4 प्रेस करना है। यहाँ पर नहीं, हम सबसे पहले यहाँ पर F4 एंड यहाँ पर हम देंगे कामा एंड 0, फिर उसके बाद हम देंगे एंटर। तो हमारे पास ये 1 पोजीशन आ गया। और अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते तो हमारे पास इनकी अपनी अपनी पोजीशंस आ जाएंगी। हमारे पास 3 जो है वो 1-1 पोजीशंस पे आई है और बाकी 5 6 3 3 4 3 2 1 इस तरह से आपने इसको पुट करना है। ये था एक बासानी रिजल्ट शीट बनाना कि रिजल्ट शीट कैसे बनाते हैं लोग। ये रिजल्ट शीट आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास रिजल्ट शीट के बाद अभी हम इस रिजल्ट शीट में जो है हम यहाँ से जो है अभी हमने ये ले लिया है और अभी इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें को मतलब ऐड करेंगे जो कि हमारे पास सीम नाम देंगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमने यहाँ पर देखा हो तो हमारे पास अभी परसेंटेज सेलेक्ट है। अगर मैं ऐसे इसको जर्नल कर देता हूँ, नो स्पेसिफिक, बस 1 आ गया। और अगर मैं देता हूँ नंबर तो मेरे पास ये नंबर्स में तब्दील हो गया। और अगर मैं इसको देता हूँ करेंसी तो मेरे पास करेंसी में बदल गया, पैसों में बदल गया। और अगर मैं देता हूँ अकाउंटिंग तो ये मेरे पास अकाउंटिंग में बदल गया। और अगर मैं ऐसे दे दूँ शॉर्ट डेट तो मेरे पास ये शॉर्ट डेट में तब्दील हो गया। और अगर मैं इस तरह से दूँ लॉन्ग डेट, बड़ा डेट तो ये हमारे पास लॉन्ग डेट में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद है मेरे पास टाइम, तो आपने इसको टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज, तो परसेंटेज में ये हमारे पास इस तरह आएगा। और अगर हम इसकी नीचे देखें तो हमारे पास है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमारे पास ये इस तरह से आएगा। ये था एक आसान इसका तरीका जो कि मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अभी हम इसके बाद जो है स्टाइल को शुरू करेंगे। स्टाइल्स में हमारे पास क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्किल्स एंड आइकन सीट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आइकन सीट, न्यू रोल, क्लियर रोल एंड मैनेज रूल। हम इसमें सबसे पहले हाईलाइट में आते हैं और ऐसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस 0 वाले को और ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके इसको इस तरह से हम इस पर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर इसको ओके कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ कि हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और अभी हमने इसको जो है इस तरह से ये इनको हमने कलर देने, तो इसको सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद हमने इसको ओके देना है। कंडीशनल फार्मूला तो हम यहाँ पर इस वाले को सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ से इसको दे देते हैं, शायद ये हमारे पास काम कर जाए। ओके, एंड ये फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा, मैंने तो शायद यहाँ पर कोई मसला आ रहा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम इस पर क्लिक करते हैं और ऐसे फॉर्मेटिंग में जाकर इसको यहाँ से ग्रेटर देन एंड यहाँ पर हम इसको दे देते हैं रेड टेक्स्ट एंड ओके। ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये आप लोगों के पास ज़रूर अप्लाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है टेबल। आप जैसे अपना फॉर्मेट अपने आपका जो अपना टेबल है वो आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं उसके लिए आपने अपना जो टेबल है वो सेलेक्ट किया, जैसे फॉर्मेट है टेबल, तो आपने यहाँ पर जो देना है वो अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं एंड ओके। तो देखो ये हमारे पास इस तरह आ गया, लेकिन ये हमारे पास मसला कर रहे क्योंकि टेबल पर अप्लाई करते तो हमने बॉर्डर अप्लाई की हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास सिल स्टाइल, आपने अपना सिल स्टाइल कैसे रखना है। और मैं ऐसे इस वाले सिल को सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे सिल स्टाइल में आता हूँ और ऐसे ये देखो यहाँ पर मेरे पास ही बदल रहा है इस तरह से, कुछ इस तरह से ये देखो, ये इस तरह से देखो ये हमारे पास चेंज हो रहे। ये है न्यू सिल स्टाइल, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पर ओके करना है एंड सिल स्टाइल आपके पास और भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास सेल्स हमारे पास क्या हमारे पास एक है इंसर्ट, एक है डिलीट, एक है फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास एक डिलीट और फिर है हमारे पास फॉर्मेट। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ शीट्स है इस तरह से।
ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, लेकिन मैं ये सारे देखना चाहता हूँ। और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने तो इनमें रिजल्ट शीट कहाँ पर बनाए, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास यहाँ पर 100 जो है वो पेजेस है, तो मैं वो कैसे पता करूँगा कि मेरे पास जो है मेरे जो वो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हमारे पास जो मेरा काम वाला चीज़ है मैं उसको ऐसे फॉर्मेट दूंगा। किस तरह फॉर्मेट दूंगा, उसको नाम या से आप दे सकते हैं, उसका टैब कलर दे सकते हैं। अगर मैं ऐसी नीचे हो तो मुझको कह रहा है टैब कलर, और अगर मैं ऐसी ब्लैक को सेलेक्ट करता तो मेरा जो शीट 1 है वो ब्लैक हो गया, ये देखो। और आप इसको नाम भी दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पर डबल सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे आप इसको नाम दे सकते हैं। और अगर आप चाहते कि नहीं मैं जो हूँ इसको नाम नहीं देना चाहता और मैं यहाँ पर इसको जो है यासी नाम नहीं देना चाहता, अगर आप यासी भी इसको नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ रिजल्ट शीट। देर को मेरे पास रिजल्ट शीट आ गया ना, और आप चाहते कि यार नहीं मैंने इसको यासी नाम नहीं देना, तो मैंने यहाँ पर ही नाम देना, तो नाम शीट, और आप यासी अपनी मर्जी का जो नाम है वो सेलेक्ट करें इस तरह से। देखो अभी आप यासी डबल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है नाम दे सकते हैं। और अगर आप चाहते कि यार मैंने यहाँ पर नहीं देना तो अपने वहाँ पर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सम आर प्लस इज इक्वल टू, हमारे पास सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है, एंड मोर फंक्शन है। हमारे पास फार्मूला के लिए यूज होते हैं, जब हम फार्मूला को यूज करेंगे तो तब हम इसको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास डाउन राइट अप लेफ्ट, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इंसर्ट को। इंसर्ट हमारे पास क्या काम करते हैं, इंसर्ट में मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवाया भी था। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चार्ट्स को। चार्ट्स हमारे पास क्या है कि चार्ट्स हमारे पास रिकमेंडेड चार्ट्स, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास चार्ट्स आ गए हैं। मैं अगर इसको ओके कर लेता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर चार्ट्स का ग्रुप आ गया है, और ये देखो मेरे पास चार्ट्स भी जो है वो आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास नाम क्या है, यहाँ पर सरमद हैत का नाम है, तो मेरे पास यहाँ पर सरमद हैत का नाम आ रहा है। और फिर अगला मेरे पास है, हाँ यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। यासी हमने इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके यासी इसमें जो है ये एच को हटा दिया इस तरह से। अभी इसके बाद हम जेड में जाते हैं और ऐसे रिकमेंडेड चार्ट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी मेरे पास सबसे पहले नाम आ गया सरमत का। ठीक है, अभी हम ऐसे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरह से, ये देखो मेरे पास आ गया सरमत का नाम। फिर उसके बाद हमारे पास हयात, फिर सुदीस, फिर इरफान, फिर जोहान, फिर जिब्रान, ईसा, मूसा एंड शमीर एंड हमजा। अभी अगर हम इस तरफ देंगे तो मेरे पास वही नाम आ रहे हैं, सबके मार्क्स भी आ रहे हैं, रिजल्ट शीट इंग्लिश सब आ रहे हैं। और अगर मैं ऐसे इसको जो है ओके कर लूँ तो देखो मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास रिजल्ट वो जो है चार्ट्स आ गया ना। और अगर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ऐसे, तो देखो मेरे पास इसको मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ कुछ चीज़ें, इसको फॉर्मेट भी दे सकता हूँ, और ऐसे इसको जो है अपनी मर्जी के मुताबिक रंग भी दे सकता हूँ। अगर मैं ये वाला पर और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो मेरे पास अप्लाई, तो मेरे पास ये ऐसे अप्लाई हो गया। तो ये है इसका एक आसानी तरीका। फिर उसके बाद है हमारे पास, हम इसको हटा देते हैं ऐसे, हमने इसको हटा दिया। अभी हम ऐसे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको जो है क्लोज कर लेंगे। ऐसे ठीक है, अभी हमने इसको क्लोज कर दिया। अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अभी यहाँ पर इंजर्ड में रिकमेंडेड चार्ट, हमने रिकमेंडेड चार्ट हमारे पास इसलिए रिकमेंडेड चार्ट हमारे पास एक्सेल में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमारे पास यूज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इंजर्ड कॉलम आर बार चार्ट। अगर हमें यहाँ से इस पर, या मैं शीट 2 में आता हूँ, ठीक है, और ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सीधी को मेरे मुझको कह रहे कि जी शीट्स जो है वो आप ले सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सीधी को मेरे पास आ गई, और आप ऐसे अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें ऐड कर सकते हैं। ये है एक आसान इसका तरीका। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो है यहाँ पर इंसर्ट लाइन एरिया चैट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं ऐसे इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है
मतलब चार्ट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐसे क्विक लेआउट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे मैं इंजर्ट में जाता हूँ और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इंजर्ट PR डाउनलोड चार्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करता तो आपने कुछ चार्ट दिखे होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जो है रिमूव कर लेता हूँ इस तरह से और हम इसको अप्लाई करते हैं यासी। तो ये देखो हमारे पास अप्लाई हो गया, लेकिन हमारे पास कुछ डाटा नहीं है तो इसलिए हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा। अगर मैं शीट 1 में आता हूँ और इनको अप्लाई कर देता हूँ तो देखो मेरे पास, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर लगता है कोई मसला है, लेकिन मैं उसको हल कर लूँगा, लेकिन आप लोगों के पास ये ज़रूर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास इंजर्ट में चार्ट्स के ग्रुप में हमारे पास है ये एक इंजर्ट हायरार्की चार्ट और फिर उसके बाद हमारे पास एक इंजर्ट स्टैटिस चार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास ये डॉट डॉट वाला जो झाड़ होता है वो स्केटर उसको कहते हैं। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखो कुछ इस तरह से चार्ट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला चार्ट देखो होता है, हमारे पास कुछ होते हैं जो कि एक्सेल में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और साइंस में ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाले चार्ट जो कि हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं और आप ऐसे इंजर्ट कस्टम कम्बो चार्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई चार्ट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हमारे पास मैप्स, आप ऐसे अपनी मर्जी के मुताबिक मैप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मैप्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मैप्स आ गया है और मेरे पास कुछ डाटा ना हो तो ये मेरे पास कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास इंजर्ट में पिवट चार्ट। पिवट चार्ट आपने पिवट टेबल पर अप्लाई करने, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है, वो जब हम पिवट टेबल को अप्लाई शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास लाइन, कॉलम एंड विन लॉस। तो आपने ये कैसे अप्लाई करना है वो से हम रिजल्ट शीट में ही अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से, हम इसके साथ 3 लाइनें और भी मर्ज कर देते हैं। ऐसे होम टैब में ये देखो हमारे पास मर्ज हो गई और यहाँ से इसके साथ इनको भी जो है यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के बाद अभी सबसे हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास है लाइन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइन, ठीक है। लाइन के बाद अभी हमारे पास इस तरफ क्या है, कॉलम है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलम। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर विन एंड लॉस, तो मैं यहाँ पर विन लॉस लिख देता हूँ। तो देखो हमारे पास अभी ये आ गया और मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ और ऐसे मैं लाइन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझको कह रहे हैं कि डेटा रेंज, और मैं ऐसे इसको जो है ये डेटा जो है सेलेक्ट करूँगा इस तरह से यहाँ तक और ऐसे ओके। देखो मेरे पास ये लाइन आ गई और मैं जैसे इसको नीचे की तरफ अप्लाई कर देता हूँ जो सब के सब जो है वो मेरे पास इनके लाइन्स आ गए हैं। और आपने इसका जो है कलर कैसे देना है, किस तरह रखना है वो आप ऐसे देख सकते हैं। और ऐसे स्पार्कलाइन कलर आप कैसे दोगी का आप ऐसे देख सकते हैं। और मार्कर कलर आपने किस तरह देना है तो वो भी आप ऐसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉलम, तो हम ऐसे कभी कॉलम को अप्लाई करेंगे। कॉलम का भी वही तरीका है, हम ऐसे कॉलम पर क्लिक करेंगे और अभी हमारे ऐसे इसको जो है ये डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और ओके। तो देखिए मेरे पास कॉलम आ गई और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रा करता हूँ तो कुछ बड़े और कुछ नीचे आ रहे। और मैं विन एंड लॉस पर आता हूँ तो देखो मेरे पास विन एंड लॉस को हमें अप्लाई करते हैं और ऐसे हमने विन एंड लॉस पर क्लिक किया और मैं ऐसे डेटा को सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। हमने यहाँ पर इसको जो है इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और ओके। तो मेरे पास ये देखो मेरे पास ये विन एंड लॉस भी आ गया। और आप चाहते कि ये मेरे पास जो इनमें कम है वो मेरे पास कुछ और तरह से मेरे पास आए, मेरे पास कुछ और तरह से कलर, उनका कलर जो है वो कुछ और तरीके से आए। तो आपने यहाँ पर स्पार्कलाइन कलर में भी इसको देख सकते हैं, जैसे का ये देख सकते हैं। और ऐसे अपने ऐसे जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ कि मेरे पास वो ग्रीन आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पर आना है और नेगेटिव में आपने अप्लाई करके ऐसी ये वाला दे देने। देखो मेरे पास जो बड़े बड़े कॉलम है वो हमारे पास शुरू हो रहे हैं और जो छोटे छोटे कॉलम है वो हमारे पास ब्लैक है। और आप इस तरह से इसमें भी इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्पार्कलाइन के बाद हमारे पास इंजर्ट में फिल्टर्स, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। ये हमारे पास क्या है,
अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझको कह रहा है कि जी देखो मेरे पास अभी कनेक्शन का जो वो टैब वो पेज है वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मुझको कह रहे हैं कनेक्शन इज द वर्कबुक, नो कनेक्शन फंड, कनेक्शन फाइल ऑन द नेटवर्क, नो कनेक्शन फंड, कनेक्शन फाइल ऑन दिस कंप्यूटर, नो कनेक्शन। अगर आप जैसे आपके पास कोई कनेक्शन हो तो आप जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको बारे में हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम, मिलते हैं हम दूसरी क्लास में, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।